अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। बच्चों, आपकी रिवीजन का आज चौथा दिन है। आज हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप रोज़ का लेसन रोज़ याद कर रहे होंगे। चलें, सबसे पहले हम इल्म में इजाफे की दुआ पढ़ते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह हमारे इल्म में इजाफा फरमा। आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4, मार्टायर्स ऑफ पाकिस्तान आर्मी। इस चैप्टर की हमने रीडिंग भी की और मीनिंग भी नोट की है। इस चैप्टर में दरअसल पाकिस्तानी अफवाज के शोहदा के बारे में बताया गया है और निशान हैदर का इंट्रोडक्शन दिया गया है कि इसे निशान हैदर क्यों कहते हैं, क्योंकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का लक़ब था और वो इस्लाम के चौथे खलीफा थे और अब तक तकरीबन 11 शोहदा को ये निशान हैदर मिल चुका है। फिर इसके बाद हमने कैप्टन कर्नल शेर खान की बहादुरी और जुर्रत के बारे में पढ़ा, जिन्होंने कारगिल की लड़ाई में अपनी जान कुर्बान कर दी। फिर उसके बाद हमने मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद के बारे में पढ़ा। जब इंडिया ने लक्ष्मीपुर के एरिया पर हमला किया तो इन्होंने बहादुरी के साथ लड़ते हुए जाम शहादत नोश फरमाया। फिर उसके बाद हमने ग्लोसरी के वर्ड्स देखे थे। इनेक्टेड होता है कानून बनाना, करेजियस बहादुर, गैलेंट्री जानिसारी, वेलर, मार्टाइडम, ऑनर, रेड, स्ट्रेटेजिक। रीडिंग कम्प्रीहेंशन में हमने क्वेश्चन देखे थे कि हाउ मेनी सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स हैव बीन अवार्डेड द निशान हैदर। तो ये तकरीबन 11 सोल्जर्स को अब तक ये दिया जा चुका है। हु इज़ अवार्डेड द निशान हैदर। निशान हैदर किन को दिया जाता है? जो कि बहादुरी और जुर्रत के साथ लड़ते हैं, उनको निशान हैदर से नवाजा जाता है। आगे नेम द एरिया दैट इंडियन आर्मी ऑक्युपाइड। दे ऑक्युपाइड दी लक्ष्मीपुर एरिया इन ईस्ट पाकिस्तान। व्हाट इज़ द नेम ऑफ हाईएस्ट मिलिट्री गैलेंट्री अवार्ड? निशान हैदर। इसी तरह एक्सप्लेन द डिटेल इन एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस ऑफ कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद। तो ये हमने अपनी रीडिंग टेक्स्ट में से ये निशान लगाया हुआ है। वाई वाज मेजर तुफैल अवार्डेड द निशान हैदर। तो निशान हैदर मेजर तुफैल को क्यों दिया गया? क्योंकि वो बहादुरी के साथ लड़े और इंडिया से वो इलाका खाली करवाया। नेक्स्ट हमने डायलॉग किया था। ये डायलॉग दो फ्रेंड्स के दरमियान है, जो कि नेशनल डिफेंस डे की याद में एक सेलिब्रेशन के सिलसिले में दो फ्रेंड्स के दरमियान ये डायलॉग करवाया गया है। इसके बाद है हमारे पास वोकेबलरी। वोकेबलरी में हम सबसे पहले देखेंगे होमोफोन्स। होमोफोन्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि प्रोनाउंस करते हुए बिल्कुल एक जैसे होते हैं, लेकिन उनका मीनिंग और स्पेलिंग बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। जैसे पेल, पेल, PALE का मतलब होता है जर्द और PAIL का मतलब होता है बाल्टी। इसी तरह टेल, TALE होती है कहानियाँ और TAIL होती है दुम। तो इसी तरह इनके स्पेलिंग बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं और इनके मीनिंग भी मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन इनका जो साउंड होता है प्रोनाउंस करने का वो बिल्कुल सेम होता है। इसी तरह हमने पढ़े न्यू, न्यू, टू, 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 देयर, देयर एंड देयर। फिर हम देखेंगे नियर होमोफोन्स। नियर होमोफोन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि प्रोनाउंस तकरीबन एक तरह किए जाते हैं, लेकिन उनके डिफरेंट स्पेलिंग और मीनिंग होते हैं। जैसे एडवाइस और एडवाइस, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, वन, वन, क्वाइट, क्वाइट, इफेक्ट और इफेक्ट। और फिर हमने फाइंड एंड लर्न के इंग्लिश और उर्दू दोनों मीनिंग देखे थे। डर्थ होता है डेफिशिएंसी, प्रेस्टिजियस नोबल, कैप्चर्ड ग्रैप, कॉन्फ्लिक्ट क्लैश, इनफिल्ट्रेटेड, टू सीक्रेटली ज्वाइन। कमीशन होता है इम्प्लीमेंटेशन, रेजिमेंट होता है ए मिलिट्री यूनिट। फिर उसके बाद हमने ये फिल किए थे। इन्होंने कहा था कि हमें होमोफोन्स के लिए H का वर्ड लिखेंगे और नियर होमोफोन्स के लिए NH का वर्ड लिखेंगे और इनसे सेंटेंसेस बनाएंगे। FAIR फेयर होता है गोरा और FARE होता है किराया। शी हैज़ फेयर स्किन कलर एंड आई पेड 50 रुपीज़ फेयर, और ये हमारे पास होमोफोन है। नेक्स्ट है आंट और आंट। शी इज़ माई आंट सलमा। आंट होता है आंटी या चची और दूसरा आंट होता है इंसेक्ट। आंट इज अ स्मॉल एनिमल, इज अ स्मॉल बट हार्ड वर्किंग इंसेक्ट। नेक्स्ट है सेंट और सेंट। सेंट होता है भेजना और SCENT होता है खुशबू। आई सेंट हिम टू बाय मिल्क एंड दिस फ्लावर हैज ब्यूटीफुल सेंट। नेक्स्ट है डिवाइस और डिवाइस। डिवाइस होता है आला और डिवाइस होता है तरतीब देना। आई बॉट अ न्यू डिवाइस, वी नीड टू डिवाइस अ गुड प्लान। नेक्स्ट फिर हमने ग्रामर क्वेश्चन किया, जिसमें हमने प्रेपोजिशन पढ़ी थी। प्रेपोजिशन ऐसे वर्ड होते हैं जो कि नियर बाय वर्ड्स के साथ लिंक क्रिएट करने के लिए या रिलेशनशिप शो करने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे देखिए, हर पार्टी वाज ऑन सैटरडे, उसकी पार्टी हफ्ते के दिन थी। अब हम पढ़ेंगे काइंड ऑफ प्रेपोजिशंस। ये 3 तरह की होती हैं: प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस और मूवमेंट। टाइम क्या होता है? जो कि ये चीज़ शो करने के लिए इस्तेमाल हो कि जो जिस वाक़े को या इंसिडेंट को हम स्टडी कर रहे हैं वो किस वक्त हुआ था।
और प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस होती है कि वो कहाँ हुआ था, और मूवमेंट का मतलब क्या होता है, इसमें हम डायरेक्शंस वगैरह को शो करते हैं। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं प्रेपोजिशन ऑफ टाइम की। जैसे आई वॉज बोर्न ऑन जुलाई 4, मैं 4 जुलाई को पैदा हुई। इसी तरह प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस अगर देखें तो कैट इज ऑन द टेबल, तो बिल्ली टेबल के ऊपर है। नेक्स्ट मूवमेंट और डायरेक्शन देख लेते हैं। ही हैज़ गॉन ऑन वेकेशन टू फ्रांस, वो छुट्टियां गुजारने के लिए फ्रांस जा चुका है। पॉइंट नंबर 5 था ऑब्जर्व योर सराउंडिंग टू सी द रिलेशनशिप ऑफ थिंग्स टू वन अनदर। कहता है अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को देखें और उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको देखें। देन राइट सेंटेंसेज अबाउट देम यूजिंग द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रपोजिशन, और फिर मुख्तलिफ किस्म के प्रपोजिशन का इस्तेमाल करते हुए आपने 5 लाइनें लिखनी है। आगे कंपाउंड प्रपोजिशन। प्रपोजिशन हमने पढ़ी है, अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड प्रपोजिशन। कंपाउंड प्रपोजिशन एक या एक से ज़्यादा अल्फाज का मजमुआ होती है और वो एज अ प्रपोजिशन इस्तेमाल हो रही होती है। देखें हिज कार इज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। अब इसमें इन फ्रंट ऑफ क्या है, कंपाउंड प्रपोजिशन। ड्यू टू अगले सेंटेंस में कंपाउंड प्रपोजिशन है, फिर नेक्स्ट टू, नेक्स्ट है ऑन टॉप ऑफ, और नेक्स्ट है डिपेंडिंग ऑन। फिर उसके बाद हमने सेंटेंसेस लिखने थे प्रपोजिशंस का इस्तेमाल करते हुए। फार फ्रॉम लाहौर सिटी इज फार फ्रॉम फैसलाबाद। क्लोज टू अली इज सिटिंग क्लोज टू मी। आउटसाइड ऑफ ही इज गोइंग आउटसाइड ऑफ सिटी। इन प्लेस ऑफ दिस मॉल इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन प्लेस ऑफ अ शॉप। इन फ्रंट ऑफ दिस बिल्डिंग इज इन फ्रंट ऑफ प्लाजा। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रेज, क्लास एंड सेंटेंस। फ्रेज ग्रुप ऑफ सेंटेंस होते हैं जो कि एज अ मीनिंग, एक मीनिंग प्रोवाइड करने के लिए एज अ यूनिट काम कर रहे होते हैं। जैसे अ गुड फ्रेंड ड्राइव केयरफुली, वेरी कोल्ड एंड डार्क, क्वाइट स्लोली, इन फर्स्ट प्लेस। इसके बाद हमारे पास क्लॉज है जो कि जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों मौजूद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, फिश स्विम, शी इज स्लीपिंग, दे विल मीट, ही स्माइल्ड, शी इज स्केचिंग। पहले हमने फ्रेज और क्लास को देखा, अब हम देखेंगे सेंटेंस को। सेंटेंस एक ऐसी अल्फाज का मजमुआ होता है जो आपको पूरे का पूरा मीनिंग दे देता है। जैसे रॉबर्ट वाज अ गुड किंग, कि रॉबर्ट एक बहुत अच्छा बादशाह था। ही हैड अ ग्रेट आर्मी, और उसकी बहुत अजीम आर्मी थी या फौज थी। नेक्स्ट देखें, लुक एट द पिक्चर एंड राइट फ्रेज, क्लास एंड सेंटेंस फॉर ईच पिक्चर ऑन योर नोटबुक। तो आपने इनके बारे में एक फ्रेज, एक क्लास और एक एक सेंटेंस लिखना था हर पिक्चर के बारे में। देखें, शी इज टीचिंग इन द क्लास, अगर हम इसको पूरे को देखें तो ये सेंटेंस है। और अगर हम देखें शी इज टीचिंग तो ये क्लास है, और इन द क्लास हमारे पास फ्रेज है। नेक्स्ट देखें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमारे पास सब्जेक्ट आता है सबसे पहले, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स क्या इस्तेमाल होते हैं, इज, एम और आर, और फिर उसके बाद जो वर्ब आता है वो फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाती है और इसके साथ आईएनजी का इजाफा किया जाता है, और साथ हम इसके एंड पर ऑब्जेक्ट फॉर्म लगाते हैं। अब हम देखेंगे इज और एम आर कहाँ इस्तेमाल होंगे। आई के साथ हमेशा एम आएगा, ही शी इट के साथ और सिंगल नेम के साथ हमेशा इज आएगा, और बाकी प्लूरल चीज़ों के साथ, यू के साथ, जैसे वी के साथ, दे के साथ आर का इजाफा किया जाएगा। और जब हम इसकी नेगेटिव फॉर्म बनाएंगे तो इज एम आर के बाद हम नॉट लगा देते हैं, और जब हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं इज एम आर शुरू में आ जाते हैं और एंड पर हम क्वेश्चन मार्क का इजाफा करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास री राइट द गिवन सेंटेंसेस यूजिंग द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हमने क्या करना है, वर्ब की जगह आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल करनी है और हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, रानिया वेंट टू द सुपर मार्केट यस्टरडे, तो हम करेंगे वेंट का खत्म करके करेंगे रानिया इज गोइंग टू द सुपर मार्केट टूडे। नेक्स्ट हमारे पास पंक्चुएशन है। राइट अ पैराग्राफ टू शेयर योर थॉट्स अबाउट द यूनिट you have just read. Remember to punctuate the text correctly using capitalization, parentheses, exclamation mark, full stop and quotation marks. कहते हैं आपने एक पैराग्राफ लिखना है जो आपने चैप्टर अभी पढ़ा है और उसके बारे में आपने उसको अच्छे तरीके से पंक्चुएट करना है। नेक्स्ट हमारे पास गाइडेड राइटिंग है, इसमें हमने ऐसे राइटिंग पढ़ी थी। विच प्रोफेशन वुड यू लाइक टू ज्वाइन व्हेन यू ग्रो अप। जब आप बड़े होंगे तो आप कौन सा प्रोफेशन अडॉप्ट करना चाहेंगे। हाउ कैन यू सेव योर कंट्री बाय चूजिंग दैट प्रोफेशन, और आप अपने मुल्क को कैसे बचा सकते हैं उस प्रोफेशन का को चूज करके या उसका इंतखाब करके। राइट एन ऐसे कीपिंग इन माइंड द गिवन पॉइंट्स। तो आपने कैसे लिखना है, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन लिखा था, फिर उसके बाद इसकी मेन बॉडी आती है और एंड पर इसका कंक्लूजन आता है। नेक्स्ट बच्चों, ये आपका यूनिट, आपका टेस्ट है चैप्टर नंबर 4 का। तो इसे आपने के लिख कर केपीएस के पोर्टल पर सेंड करना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। फी मानिल्लाह।